नमस्कार दोस्तों, हम लोग सिविक्स से कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 2024 में जो पूछने की जो संभावना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। यह दोस्तों अगर मान लीजिए कि इससे अगर जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं अगर नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और उससे अगला क्वेश्चन जो है यहाँ से मैं शुरू करता हूँ और देखिए ध्यान से एक एक करके। क्वेश्चन क्या कहता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। देखिए ध्यान से, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल के बिना हम लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी कि लोकतंत्र क्या होता है, जो जो भी काम होगा वो जनता के हित के लिए काम होगा बच्चे, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर लोकतंत्र की व्यवस्था अगर नहीं हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब अपना मनमाना करेगा सब, ठीक है। तो कह सकते हैं कि दलों के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं और राजनीतिक दल ही चुनाव में भाग लेते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं और उम्मीदवार खड़ा होते हैं। जो भी जिसको उम्मीदवार बनना है वो खड़ा होते हैं और क्या करते हैं, चुनाव में जीत हासिल करने पर वह सरकार का निर्माण कर लेते हैं। यानी कि जो चुनाव होती है उस चुनाव में वह जीत जाते हैं तो वह अपना एक सरकार का क्या कर लेते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, तो निर्माण कर लेते हैं। और यह जनता का राजनीतिक प्रशिक्षक देते हैं और यह जनता के एक भलाई के बारे में सोचते हैं क्योंकि हम जानते हैं लोकतंत्र में जनता का ही क्या होता है बच्चे, तो याद रखेगा, भलाई होते हैं। और ये जनता के बारे में ही क्या करते हैं, सोचते हैं। और साथ ही है ना क्या होता है, सत्ताधारी दल के विपक्ष रहने वाली जो पार्टियां सरकार की है ना गलतियां नीतियों को आलोचना करके उसके मार्गदर्शन क्या करते हैं, कारण को बताते रहते हैं। ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बताया गया है कि जो भी मतलब नेता जीत करके जाते हैं तो दूसरे जो नेता होते हैं ना, उसकी जो दूसरे नेता होते हैं, जो दूसरे उम्मीदवार होते हैं वो जीत जाते हैं, उसकी कमियां को बताते हैं कि वो गलत कर रहे थे, देखिए अब हम सही करेंगे। यानी कि यह सब जो है गलत जो वहां से उभर करके आते हैं हमारे समक्ष में, वही कहता है कि वो मार्गदर्शन प्रदान करती है। और यही कारण है कि है ना की जाता है। और यही जो है आपका है ना करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। अगला देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। यानी कि बिहार में जो 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था और काफी तगड़ा आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसका क्या कारण था, कुछ तो कारण था जो आंदोलन हो गया था। देखिए ध्यान से क्या कारण था। बिहार में वर्ष 1900 कब, तो याद रखिए बच्चे 1974 में जयप्रकाश नारायण, यह ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बोलेगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। यानी छात्र आंदोलन है ना हुआ था। और इस आंदोलन में ध्यान दीजिए बच्चे, जो इस आंदोलन में होने का कारण यह है ना कारण बढ़ता गया कि महंगाई, बेरोजगारी, मूल्य में वृद्धि दर, सरकार जनता की बातों को न मानना इत्यादि था। कहने का मतलब इतना महंगाई बढ़ता चला गया, महंगाई बढ़ता चला गया, कह सकते बेरोजगारी भी बढ़ता चला गया और ये दिन पर दिन बढ़ता चला गया और जनता के हित के बारे में कुछ ही बात सोचा नहीं जाता था। इसलिए यहाँ पर यह आंदोलन चलाया गया, छात्रों ने मिलकर क्या किया, आंदोलन चलाया। सन 1971 ईस्वी में है ना आम चुनाव पार्टी ने गरीब हटाओ का नारा देकर के लोकसभा चुनाव में वह बहुमत प्राप्त कर लिया था। यानी ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी जो है वह गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो गरीबी हटाओ उसका नारा दिया और बहुत प्रयास किया, ठीक है। चुनाव में बहुत आगे मतलब क्या किया, चुनाव में वह बहुमत प्राप्त कर लिया था। परंतु सरकार आई तो देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई। मतलब ये सरकार जो आती है दोस्तों, आने के बाद उसको लगता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था है ना, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे यह कुछ हुआ नहीं और भी मतलब बेरोजगारी और महंगाई क्या हो गया, देश की जो अर्थव्यवस्था है वह क्या होने लगा, खराब होने लगा। यानी इससे सबसे बड़ा जो है ना कारण है वो बांग्लादेश में
है ना, आय जो शरणार्थी थे, इसीलिए छात्रों ने जम कर क्या किया, तो आंदोलन किया था। इससे सबसे बड़ा कारण ये था दोस्तों कि बांग्लादेश में जो शरणार्थी सब जो आए थे, है ना, उसके लिए भी बहुत सारा क्या हो गया, यहाँ बेरोजगार हो गए। और यहाँ पर छात्र लोग ने क्या किया, एकदम जम कर मिल कर क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया था। तो इसका करेक्ट से दोस्तों यही हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि क्षेत्रवाद क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों कि क्षेत्रवाद क्या है ना। देखिए ध्यान से, इसका उत्तर क्या है, यानी क्षेत्रवाद एक ऐसी भावना है। देखिए क्षेत्रवाद क्या है, तो एक ऐसी भावना है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र लोगों को, है ना, ऐसा करने, है ना, ऐसा लगने लगता है कि उसका ही क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब, है ना, साधारण है। ऐसी भावना उत्पन्न होने पर वह क्षेत्र देश से अलग होने है ना, अलग होना चाहता है, जिससे वह अलगवाद की परिस्थिति, है ना, स्थिति को पैदा करता है। कहने के मतलब दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया क्षेत्रवाद क्या होता है। क्षेत्रवाद होता है कि कहीं भी, मतलब अगर आप ही मान लीजिए कहीं जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर धीरे धीरे रहते रहते वहाँ पर एरिया आपका धीरे धीरे आपका होने लगता है, तो सर्वश्रेष्ठ अगर एरिया हो जाता है तो वहाँ पर आपकी भावनाओं का उत्पन्न हो जाता है, लगता है कि ये सारा मेरा ही है, और ये अपना जब समझने लगते हैं, जिससे अलगवाद हो जाता है, और यही स्थिति पैदा होना क्षेत्रवाद कहलाता है दोस्तों, है ना। इस तरह का मतलब वीडियो देखने के लिए और इस तरह का VBA क्वेश्चन को देखने के लिए अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं इसी प्रकार के, है ना, जो VBA जो क्वेश्चन होता है 2024 के लिए मैं लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।